नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप साल 2023 समाप्त हो रहा है और आ रहा है नया साल, यानी कि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार साल 2024। अब ये साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? जी हाँ, इस सीरीज की आखिरी राशि यानी कि मीन लगन वाले जातकों के लिए, जिनकी हॉरोस्कोप 12 नंबर से शुरू होती है, उन लोगों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, सभी की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ये साल 2024 मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये बता दूं कि मीन लगन वाले जातकों के जीवन में बड़े ही उतार चढ़ाव आए। अभी राहु का गोचर जो है वो आपके लगन में हो रहा है, यानी कि राहु देव आपके लगन में विराजमान है। तो सर दर्द की प्रॉब्लम, बेवजह की चिंताएं आपको इस साल में बनी रह सकती है, क्योंकि राहु देव पूरे साल ही आपके इस लगन में विराजमान रहने वाले हैं। बिना बात की टेंशन, बिना बात की सोच आपके दिमाग में लगातार घूमती हुई दिखाई देगी। बड़ी बड़ी प्लानिंग आपको करवाता हुआ दिखाई देगा। एक सेकंड के लिए भी आपके दिमाग को शांत नहीं रहने देगा। इससे बचने के लिए आपको राहु के मंत्रों की चैंटिंग अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो सर दर्द, अनडायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स आपको बन रही हैं, तो इनसे आपको राहत दिलाता हुआ दिखाई देगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लगन के स्वामी अभी आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे साल की शुरुआत में, और आने वाले 4 महीने, जी हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने आपकी कुंडली के दूसरे भाव में ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वाणी के स्थान में यहाँ देवगुरु बृहस्पति एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सेकंड हाउस आपके कुटुंब का भाव है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का होना कहीं ना कहीं आपके कुटुंब को जोड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि से पीड़ित होने के कारण इन 4 महीने में घर के अंदर कुछ कलह कलेश भी हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो सकता है, या फिर मैं कहूँ बड़े भाई के साथ में भी कुछ इस समय रिश्ते बिगड़ने की संभावनाएं बनती हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे मई 2024 को और आएंगे आपकी कुंडली के तीसरे भाव में, तो यात्राओं से आपको तो जोड़ते हुए दिखाई देंगे ही देंगे। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि से मुक्त होने के बाद में सोशल सर्कल आपका बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आप लोग जो भी मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार की कंसल्टेशन देते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। शनि की, देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 7th हाउस पर भी दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपकी मैरिज के प्रपोजल जो बड़े लंबे टाइम से नहीं बन रहे थे वो बनते हुए दिखाई देंगे। हालांकि केतु का गोचर आपकी कुंडली के 7th भाव में है, तो कहीं ना कहीं रिश्ते आएंगे, बातचीत शुरू होगी, फिर रुकेगी, फिर शुरू होगी, फिर रुकेगी, लेकिन इस साल के अंदर रिश्ते आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आपकी मैरिज के प्रपोजल जो है वो इस साल में बन सकते हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है उन लोगों के लिए भी ये साल आपके लिए खुशनुमा हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपका मीन लगन है, तो ये साल के अंदर आप लोगों को नई उपलब्धियां मिलेंगी। जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए नए ट्रांसफर और इस साल के अंदर कुछ नए अप्रेजल भी मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस साल में बचना होगा आपको आपके कूटनीति वाले दोस्तों से। जी हाँ, ऐसे सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जड़ें काटने की कोशिश करेंगे। ज्ञात अज्ञात शत्रु इस समय आपके उत्पन्न हो सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के बड़े लंबे टाइम से कोई कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी चल रही थी और वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों, आने वाले इस साल 2024 में आपके कंपटीशन में सक्सेसफुल आप हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे राहु देव की जो सीधी दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर है, तो कुछ भी पाने से पहले आपको राहु के मंत्रों की चैंटिंग अवश्य करनी चाहिए। हालांकि राहु देव बड़ी ही अचानक से रिजल्ट देते हैं। हो सकता है आपने कोई पहले एग्जाम दिया हो और आप उस एग्जाम की तैयारी करिए, जो रिजल्ट है वो बड़ा डीले हो रहा था, तो उसमें भी आपको सक्सेस इस टाइम पीरियड के दौरान मिल सकती है। और इस समय में जो गर्भवती महिलाएं हैं 2024 में मई के महीने से लेकर साल
2024 के दिसंबर के महीने तक उन लोगों को अपने गर्भ का, अगर इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी कंसीविंग हो रखी है और उसकी डिलीवरी डेट आती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के 12वें भाव में जो विराजमान है शनिदेव, वो क्या करेंगे। शनिदेव पूरे साल आपकी कुंडली के 12वें भाव में रहने वाले हैं, तो पैर में चोट का विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि अपना घर है, लेकिन फिर भी तलवे में, पंजे में कहीं ना कहीं चोट हो सकती है। और साथ ही साथ इस समय में एक चीज आपके लिए बेस्ट रहेगी, वो कौन सी रहेगी कि आपके अगर कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसमें आपको विजय हासिल होगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर है और छठे भाव पर शनिदेव यहाँ पर रिजल्ट अच्छे देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान अवश्य रखना है, जैसे कि अगर आप उस केस के अंदर कल्प्रिट है तो आपको विजय हासिल नहीं होगी, क्योंकि शनि न्याय के देवता माने जाते हैं और 12वां घर कारागार का भी माना जाता है। तो अगर आपकी गलती है तो निश्चित तौर पर तैयार रहिए कि आपको इस समय में परेशानियां हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए कुछ शनि के उपाय आप कर सकते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस साल के अंदर कुछ उपलब्धियां होंगी, कुछ ट्रांसफर होंगे, और इस साल के अंदर जो सबसे बड़ी बात रहेगी वो रहेगी राहु को कंट्रोल आपको इस साल में करना होगा। कैसे करना होगा? मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हैं। राहु के उपाय में आप सबसे बढ़िया उपाय जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं डॉग्स की सेवा। इससे आपको शनिदेव में के प्रकोप से भी शांति मिलेगी और साथ ही साथ राहु और केतु से भी आपको शांति मिलती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, ये तो था आपकी कुंडली का विश्लेषण ओवरऑल। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में आप हमारे चैनल पर, जी हाँ, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़कर डेली की रीडिंग भी देख सकते हैं। वहां पर मैं डेली की रीडिंग टैरो कार्ड के जरिए से करती हूँ। साथ ही साथ वहां लाइव शोज भी होते हैं। अपनी समस्या का समाधान आप फ्री पा सकते हैं, निःशुल्क पा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।